जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों में भारत में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। एक संदिग्ध हत्या होती है बड़े सुपरस्टार की बॉलीवुड में, जिसकी बिना जांच किए मुंबई पुलिस आत्महत्या करार देती है, जबकि बाकी सब लोग को यही लगता है कि ये हत्या हो सकती है और जो कि है हत्या है, लेकिन मुंबई पुलिस ने आत्महत्या उसे करार दिया, बिना जांच के निर्णय सुना दिया। इतनी तेज है मुंबई पुलिस। अब उसी हत्या, उसी मर्डर मिस्ट्री को लेके सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक एक मुहिम चलाई गई कि उस अभिनेता के फैमिली को, बाप को न्याय मिल सके। इसके लिए एक मुहिम चली, सीबीआई जांच की और सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। कैसे मीडिया दो भागों में बंट गई, एक न्याय के लिए लड़ रही है, आवाज़ उठा रही है, एक अपराधी को सपोर्ट कर रही है, अपराधी का बचाव कर रही है, अपराधी को मंच दे रही है। कुछ पत्रकार जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ पत्रकार अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यहीं नहीं ख़त्म होती है। एक बड़ी अभिनेत्री कंगना रनावत सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाती हैं, बॉलीवुड पे सवाल उठाती हैं, ड्रग्स का एंगल आता है उस पे सवाल उठाती हैं। उनको घेरने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। उनकी आवाज़ बंद करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। साथ में मुंबई पुलिस भी उसका साथ देती है। मुंबई पुलिस जो कि अपने काम के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन से जो सरकार बनी है, इसके काल में हमें मुंबई पुलिस का फेलियर देखने को मिलता है। चाहे वो पालघर का मुद्दा हो, पालघर में संतों को कैसे हम सभी ने देखा, कैसे मुंबई पुलिस सुपुर्द कर देती है उपद्रवी, जितने भी उपद्रवी थे उनके बीच में खुद लाके, और बेचारे संत अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों के पीछे छिप रहे थे। हम सभी ने देखा वीडियो में, और उन उपद्रवियों को ना पकड़ा गया, ना उनको कोई सज़ा मिली, ना कुछ हुआ। उसके बाद मामला आता है सुशांत सिंह राजपूत का। इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी आत्महत्या करार दिया गया। मुंबई पुलिस के द्वारा बिना जांच के आत्महत्या के डिसीजन पे पहुंच गया। अब सोचने वाली बात है कि मुंबई पुलिस ऐसे काम करे, किसी के दबाव में आके काम करे और ये सोचे कि कोई सवाल भी ना उठाए, तो इस देश में बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हर कोई हर किसी के प्रति अपनी राय रख सकता है। फिर तो आप एक स्टेट की पुलिस हैं। आपके अच्छे कामों को एडमायर किया जाएगा, लेकिन आपके बुरे कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। आपके काम करने के तरीके को सही या गलत ठहराया जा सकता है, हर इंसान को छूट है, पर उसके खिलाफ आप एक्शन लें, उसे धमकी दिलवाएं। शिवसेना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने लीडर के थ्रू धमकी दिलवाती है, मारने की, राज्य में घुसने की, ना घुसने की धमकी देती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और जान से मारने की धमकी दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुरक्षा प्रदान कर दी कंगना रनावत को। तो इसमें बुरा क्या?
भारतीय गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि भारत के हर नागरिक की वो सुरक्षा सुनिश्चित करे। अब कंगना रनावत के ऊपर खतरा समझ में आ रहा है। खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धमकी दी जा रही है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुरक्षा दे दी तो इसमें कौन सा बुरा हो गया? कौन सा महाराष्ट्र का सम्मान? महाराष्ट्र अलग कहाँ से हुआ? और महाराष्ट्र मराठियों का कैसे? महाराष्ट्र हिंदुस्तान का एक अंग है जो कि हर भारतीय का है। भारत का संविधान भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का अधिकार देता है। हर नागरिक को कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। और इस बात को मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी नाकामी को महाराष्ट्र की अस्मिता और शिवाजी की अस्मिता से ना जोड़े कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। आम जनता चूतिया नहीं है। आप शिवाजी के नाम पे कि उनके अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, इस आधार पे किसी के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी को धमकी नहीं दे सकते। शिवाजी पूरे भारतीय थे और हर भारतीय के दिल में उतना ही सम्मान शिवाजी लिए है जितना महाराष्ट्र के लोगों के दिल में। अकेले महाराष्ट्र क्लेम नहीं कर सकता कि शिवाजी हमारे हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र में पैदा होना और वहाँ का निवासी होना, भारत के निवासी होते लेकिन वहाँ पे रहना या कुछ भी, ये नहीं कहता कि आप शिवाजी के वंशज हैं या शिवाजी के कुछ भी हैं और शिवाजी पर आपका अधिकार है बोलने का, सब कुछ करने का। और शिवसेना शिवाजी या मराठा की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये ध्यान से कान खोल के सुन ले। ये कॉमन मैन की बात है, मैं आम नागरिक बोल रहा हूँ। और आलोचना करना आम आदमी का अधिकार है। वो किसी की भी आलोचना कर सकता है उसके कार्य के आधार पे। अगर तुमने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मुंबई पुलिस ने ऐसा काम किया है तो आलोचना होगी। आलोचना करने पर आप किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते हैं। कंगना रनावत ने क्या किया? सिर्फ अपने विचार व्यक्त किए। जब आपने अच्छा काम किया होगा तो उसको एडमायर भी किया होगा, लेकिन जब देखा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि कैसे एक एक्टर के साथ, अभिनेता के साथ अन्याय हो रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके परिवार वालों के साथ अन्याय होता है। कैसे आप अपराधी का साथ देते हैं, कैसे आप जांच करते हैं, बिना जांच किए आप आत्महत्या करार देते हैं। और उल्टा जो आवाज़ उठाता है उसको आप उसकी आवाज़ बंद करने पर, दबाने पर तुले हुए। अब सुनने में आया है आपने एक यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया है। क्यों भाई? आपको किस बात का डर है? आप ईमानदारी से अगर काम करो तो आपको किस बात का डर है? कितने लोगों की आवाज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शिवसेना और मुंबई पुलिस दबाएगी? सोशल मीडिया पर कितने लोगों की आवाज़ दबाएगी मुझे बता दे। मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, मैं भी उठा रहा हूँ। दबा लो, चैलेंज देता हूँ, दबा लो आवाज़ मेरी। पूरा भारत मेरा है। जब मुझे आना होगा मैं मुंबई भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। कोई माई का लाल ये नहीं बताएगा कि कहाँ मुझे जाना है या कहाँ किसे जाना है, नहीं जाना है। तो शिवसेना अपने 2 टके के गुंडों को संभाले। मुझे पता है कभी सरकार चलाई नहीं है, कभी सत्ता मिली नहीं है, तो अनाड़ी हो, इसीलिए अनाड़ी तरीके से काम कर रहे हो। अब कंगना रनावत को परेशान करने के लिए उनकी ऑफिस पे बीएमसी वालों को भेजा गया है। तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।